एक, अमर कथा का मूल तत्व, सत्य और अमरत्व का ज्ञान। शिवजी द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये ब्रह्म ज्ञान और सृष्टि के परम सत्य की कथा थी। मुंडमाला का गहरा रहस्य। जब माता पार्वती ने शिव जी के गले में मौजूद 108 नरमुंडों खोपड़ियों के बारे में पूछा तो शिव जी ने बताया कि ये सब माता पार्वती के पिछले जन्मों के ही शीश हैं। हर जन्म में माता पार्वती का शरीर बदलता रहा, लेकिन शिव जी अमर रहे। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्यों है कि मुझे बार बार मृत्यु के दुख से गुजरना पड़ता है और आप हमेशा अमर रहते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में शिव जी ने उन्हें अमरत्व का मार्ग बताने का निर्णय लिया। 2. गुप्त स्थान का चुनाव क्यों? अमरता का ये रहस्य इतना शक्तिशाली था कि यदि कोई पापी, पशु या साधारण जीव इसे सुन लेता तो प्रकृति का नियम, जन्म और मृत्यु का चक्र टूट जाता। इसलिए शिवजी ने पृथ्वी के सबसे एकांत और अगम्य स्थान अमरनाथ गुफा को चुना। गुफा में प्रवेश करने से पहले शिवजी ने न केवल अपने आभूषणों, चंद्रमा, सर्प और परिवार नंदी गणेश को पीछे छोड़ा, बल्कि उन्होंने गुफा के चारों ओर रुद्र अग्नि, तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा की आग प्रज्वलित कर दी ताकि कोई भी दृश्य या अदृश्य जीव वहां प्रवेश न कर सके। 3. अमर कबूतरों की रहस्यमयी उत्पत्ति। चित्र में दिखाई दे रहे कबूतरों के जोड़े की कहानी कथा के सबसे सुंदर और रहस्यमयी प्रसंगों में से एक है। अंडे का रहस्य। कथा शुरू होने से ठीक पहले गुफा के भीतर शिव जी के आसन के नीचे कबूतर के 2 अंडे, कुछ कथाओं में तोते का अंडा और कुछ में कबूतर के अंडे कहे जाते हैं, दबे रह गए थे। रुद्र अग्नि की गर्मी से वे अंडे समय से पहले ही फूट गए और उनमें से 2 नन्हे जीव बाहर आए। पार्वती जी की निद्रा और जीवों की चालाकी। भगवान शिव जब सृष्टि के इस गूढ़ रहस्य को सुनाने लगे तो माता पार्वती हुंकार भरकर गवाही दे रही थी कि वे सुन रही हैं। परंतु कथा इतनी लंबी और शिव जी की वाणी इतनी सम्मोहक थी कि माता पार्वती गहरी समाधि जैसी नींद में चली गईं। अमरत्व की प्राप्ति। इन नन्हे कबूतरों ने भांप लिया कि यदि पार्वती जी की आवाज बंद हो गई तो महादेव कथा रोक देंगे, इसलिए उन्होंने माता पार्वती की जगह खुद हूं करना जारी रखा। इस प्रकार उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन पूरी एकाग्रता से संपूर्ण अमर कथा सुन ली। 4. शिवजी का क्रोध और वरदान। जब कथा समाप्त हुई और शिवजी ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं, तो वे अचंभित रह गए। जब उनकी दृष्टि उन कबूतरों पर पड़ी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अपना त्रिशूल उठा लिया। कबूतरों ने थर थर कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में शरण ली और बोले, तारांकन, हे प्रभु, हमने आपकी कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी ये अमर कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि इसे सुनने के बाद भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव शांत हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, तुम दोनों ने अनजाने में ही सही, लेकिन इस परम सत्य को पा लिया है। अब तुम दोनों इस गुफा में हमेशा के लिए अमर रहोगे। तुम साक्षात शिव और शक्ति के प्रतीक के रूप में यहाँ निवास करोगे। 5. आज के समय में इस कथा की प्रासंगिकता। अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है और हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है। इतने शून्य से नीचे के तापमान और बर्फ के साम्राज्य के बीच किसी भी पक्षी का जीवित रहना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। चमत्कार। लेकिन आज भी जब श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने गुफा में पहुंचते हैं तो कई भाग्यशाली भक्तों को बर्फ के बीच कबूतरों का यही जोड़ा उड़ता या बैठा हुआ दिखाई देता है। सनातन धर्म में इन्हें अमर पक्षी माना जाता है और इनके दर्शन को साक्षात भगवान शिव के दर्शन के समान अत्यंत कल्याणकारी और मोक्षदायी माना जाता है।